नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जी हां, और जिस तरह के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव में आए हैं, इससे लेकर यूबीटी नेता संजय राउत लगातार हमलावर हैं और भी तमाम विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में एनडीए को इतना बहुमत कैसे मिला जब माहौल उनके खिलाफ था? तो क्या महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है नारा चला? क्या महाराष्ट्र का ये चुनाव पैसे के बल पे जीता गया है? क्या लगता है आपको? क्योंकि तमाम टीवी एग्जिट पोल में भी एमवी और महायुति की टक्कर दिखाई गई थी, बराबरी की, और एग्जिट पोल में ये भी कहा गया था कि बीजेपी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन किसी ने ऐसा अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया था कि एनडीए को इतनी सीटें मिल जाएंगी जैसा कि महाराष्ट्र में दिखाई गई। और उसी को लेकर संजय राउत ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग आखिरकार गद्दार लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को इतनी सीटें मिलने पर संजय राउत ने हैरानी जताई है और क्या कहा है, पहले आपको वो भी सुन लीजिए जरा। महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन आप गड़बड़ तो है, क्या है, मतलब अभी में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो संजय राउत ने सीधे तौर पे कहा कि नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश ऐसा नहीं दिया है जैसा दिखाई दे रहा है। और संजय राउत जिस गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि अब मामला ईवीएम पर आने वाला है। लेकिन बहुत सी गलतियां महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने भी की हैं, ये बात माननी पड़ेगी। जैसे कि सीएम का चेहरा सामने नहीं किया गया, जो विपक्षी दलों ने इसे अस्मिता बनाम गुजरात का चुनाव बना दिया था, तो फिर उद्धव ठाकरे को आगे करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस लगातार ऐसे बयान देती रही कि सीएम हमारा बनेगा और हमारी अगुवाई में सरकार बनेगी। इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कहते रहे कि बाद में देखा जाएगा। शुरुआत में गठबंधन को लेकर भी काफी खींचतान देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं अब, इसने सबको हैरान कर दिया है। वैसे ज्यादा हैरानी की भी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, साम दाम दंड भेद की रणनीति से, तो ये अब बहुत ही आम सी बात होगी, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव ही क्यों ना हो। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे और एक हैं सेफ हैं। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा झारखंड में किया गया था।
हालांकि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित रहे। लोकसभा चुनाव में जो बहुत बहुमत मिला था वो अचानक गायब कैसे हो गया, वो भी इस लेवल पर। इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उन्हें एक साथ बैठना चाहिए, इस पर विश्लेषण करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में नतीजे इतने बुरे हैं कि शायद किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो जाएगा। अब संजय राउत ने भी कहा कि जब लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी यहाँ बुरी तरह हारे तो आखिरकार विधानसभा चुनाव में ऐसे नतीजे कैसे आ सकते हैं भला। महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को ऐसे माफ कैसे कर सकती है। और बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप? संजय राउत ने जो आरोप लगाए हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है, पैसे का खेल हुआ है, पैसे मशीन की तरह बांटे गए। क्या महाराष्ट्र का चुनाव वाकई पैसे के बल पे जीता गया है? क्या महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा चला है? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? आखिर महाराष्ट्र का चुनाव कितनी निष्पक्षता के साथ लड़ा गया, क्या सोचते हैं जरा आप कमेंट में बताएं। लेकिन तब तक के लिए देखते रहें वॉइस आई इंडिया। नमस्कार।